अब आती है बात मिनरल्स की, यानी कि खनिज लवण। इनको हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण। तो दीज आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ये हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है इनकी। दे हेल्प इन बिल्डिंग अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। वे शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी हमारे शरीर की मदद करते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड। और ये हमें किस किस से मिलते हैं? पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों से भी मिलते हैं और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों, दोनों से ही ये प्राप्त होते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं? मिट्टी से, जो पौधे हैं वो मिट्टी से खनिज को अवशोषित कर लेते हैं। मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स और खनिज लवण होते हैं, वहाँ से पौधे क्या करते हैं? मिट्टी से वो खनिज लवणों को अवशोषित कर लेते हैं। और एनिमल्स फीड ऑन एलिमेंट प्लांट्स एंड सो एनिमल फूड आल्सो कंटेन मिनरल्स। और पशु क्या करते हैं? पशु उन्हीं पौधों को खा लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो पशुओं से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी खनिज पदार्थ, खनिज लवण होते ही हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि हमें एनिमल से भी मिल जाते हैं मिनरल्स, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे प्लांट फूड होते हैं उनसे भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। मिनरल्स कौन कौन से हैं और ये क्या क्या काम करते हैं हमारे लिए? तो बच्चों देखो, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम भी एक मिनरल है। इसी तरह फॉस्फोरस, आयरन और आयोडीन, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा देखो मिल्क से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, यानी कि दूध और हरी सब्जियों से हमें कैल्शियम मिलता है। और इसके कार्य क्या हैं, इसके फंक्शन क्या क्या हैं? फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट, यानी कि ये हड्डियों और दांतों के निर्माण में हमारी मदद करता है हमारे शरीर की, और रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है। ठीक है, नहीं तो हमारा खून क्या होगा? हमारा जो ब्लड है वो बह जाना शुरू हो जाएगा, है ना, कहीं पे भी ज़रा सी चोट लगेगी तो। फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस क्या कहाँ से मिलता है? मीट से, फिश से और एग से, यानी कि मांस, मछली और अंडे से मिलता है। और ये क्या करता है? हमारी बोन्स की बिल्डिंग के लिए, बोन्स बनाने के लिए और टीथ्स के लिए, यानी कि हमारे जो हड्डियां हैं और दांत हैं उनके निर्माण के लिए हमें फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। आयरन, आयरन किससे मिलता है? लिवर से, मीट से या ग्रीन वेजिटेबल से, यानी कि मांस और हरी सब्जियों से। शरीर में रक्त के निर्माण के लिए आयरन हमें चाहिए होता है। लोहा इसको बोलते हैं ना हिंदी में। तो मेकिंग ब्लड इन द बॉडी, ये हमारे शरीर में रक्त बनाने के लिए काम करता है। आयोडीन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें लोहे की चीज़ें खानी है, ऐसा नहीं है। हमारे खाद्य पदार्थों में भी आयरन की थोड़ी सी मात्रा होती है, जिसे हमें खाने से हमारे शरीर में खून बनता है। ओके, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में पहुँचेंगे तो आप इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से ये खून बनाता, ब्लड बनाता है। आयोडीन, अब आयोडीन की बात करते हैं। अब आयोडीन तो हमारे नमक में होता है, सुना होगा ना आपने। तो बेटा ये सी फूड से, यानी कि जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि समुद्र से मिलते हैं, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनको लोग खाते हैं। उसके साथ साथ समुद्री जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें शाकाहारी कुछ चीज़ें भी होते हैं, कुछ पौधे भी होते हैं। ठीक है, आयोडाइज साल्ट में भी हमें मिलता है, यानी कि आयोडीन युक्त जो नमक हम खाते हैं हमारे घरों में, जो नॉर्मली यूज़ होता है, उसमें भी ये होता है। हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ, और ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस पर आ गए बेटा। अब हम क्वेश्चंस क्या क्या हैं? नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, यानी कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताना है। तो हमारी हड्डियों और दांतों को कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है? वो है विटामिन डी। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे विटामिन डी। ओके, इसी तरीके से हिंदी मीडियम में भी आप सब विटामिन डी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ब्रश का, तब तक आप इसे नोट करिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आर डैश एंड डैश हेल्दी। विटामिन सी हमारे खालिस्तान और खालिस्तान को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें बच्चों हमें बताना है टीथ एंड गम्स। हमारे टीथ, एक फिलअप में आएगा टीथ और दूसरे में आ जाएगा गम्स, इनको स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है, यानी कि हमारे दांत
दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। ये इसका उत्तर रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, इसे नोट करिए। विच मिनरल इज फाउंड इन सी फूड, यानी कि सी फूड यानी कि हमारा समुद्री भोजन, उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, वो क्या है? आयोडीन है। आयोडीन एक मिनरल है, एक खनिज लवण है। वो हमें किससे मिलता है? सी फूड से, समुद्री खाने से, समुद्र से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। और किस में मिलता है ये? हमारे घरों में जो नमक इस्तेमाल किया जाता है वो भी आयोडाइज्ड साल्ट ही होता है ज़्यादातर, उसमें भी हमें आयोडीन मिल जाता है। इसकी बहुत कम मात्रा चाहिए होती है। तो बिल्कुल देखो, हम पूरे दिन में थोड़ा सा नमक खाते हैं जो कि आटे में मिला होता है या सब्ज़ी में मिला होता है, उसी के अंदर आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा होती है, बस इतना ही ज़रूरी होता है, ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी नीड कैल्शियम? तो हमें कैल्शियम की ज़रूरत क्यों है? हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो कैल्शियम क्या है बेटा? एक मिनरल है। ओके, तो इसका आंसर आप टेबल से भी लिख सकते हो। इसका उत्तर आप लिखेंगे, कैल्शियम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। और सेकंड क्या होगा इसका? हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट, यानी कि फर्स्ट होगा हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए, और दूसरा रक्त के थक्का जमने में मदद करने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ें। तो बच्चों देखो, इससे इस क्वेश्चन में जो 5th क्वेश्चन है वो कहता है, 6th क्वेश्चन, इफ़ यू ईट फिश, मीट एंड गवावास, विच आर द विटामिन यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फूड आइटम्स? अगर आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन सा विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो देखो, हमें बताना है कि मछली से, यानी कि फिश, ओके, और हमें बताना है मांस से, फिश, मीट और गवावास, इनसे हमें कौन कौन से विटामिन मिल रहे हैं। सिर्फ विटामिन पूछा है, मिनरल नहीं पूछा है। तो हमें पता है कि अभी पढ़ा हमने कि फिश और मीट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? इससे हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी आप पूरा लिखेंगे। और गवावास से विटामिन सी मिलता है। ओके, तो विटामिन सी मिलता है। इस तरीके से मछली और मांस से विटामिन बी पूरा लिखेंगे, और अमरूद से विटामिन सी, केवल बी या सी नहीं लिखेंगे, विटामिन भी लिखेंगे। ओके बच्चों, तो आप इसको अच्छे से पूरा करेंगे। अगर कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके जहाँ से आपने वो कंसेप्ट पढ़ना है उसे फिर से देख लीजिए। और अगर फिर भी नहीं आता है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे बताइए आपको जो चीज़ समझ नहीं आती है, मैं आगे आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपनी वर्कशीट को बहुत अच्छे से करके उसे सारे आंसर्स को लिख के अपने टीचर्स को टाइमली सबमिट किया कीजिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स।